morning all. Today we are starting a new method, that is Carney's method, or we can say rotation contribution method. Okay, this is the new method which is included in your syllabus in the last year. It is the modification of the slope deflection method, we can say, that is the extension of the slope deflection method. तो सम ऑफ दी चीज़ें यहाँ पे तुम लोगों को सेम ही दिखेगी जो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन या फिर एमडीएम में हम लोगों ने किया था. तो देखो यहाँ पे भी ये भी तुम लोगों का इटरेटिव मेथड है, जस्ट लाइक एमडीएम. ओके, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन जो रहेगा वो सम ऑफ डिफरेंट टाइप. सो लेट अस कंसिडर. यहाँ पे देखो हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें फाइनल मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इफ यू कंसिडर वन ऑफ द बीम that is AB which is subjected to some type of loading. Let us consider यहाँ पे मैंने point load और UDL लिया हुआ है for the reference only. So due to the external loading there will be generation of the end moments. Okay, actual end moments. I am not saying the fixed end moments, सिर्फ end moment. तो यहाँ पे जो actual moment रहेंगे उसको मैंने नाम दिया हुआ है MAB and MBA. दोनों का डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज रखा है टू गेट दी साइन कन्वेंशन प्रॉपर, बिकॉज वॉट एवर जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो तुम लोगों का मूवमेंट जनरेट होगा इट विल डिपेंड आफ्टर हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो मैं सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिख रहा हूँ. तो ड्यू टू दैट लोडिंग, यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के लोडिंग में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सो दैट वी कैन गेट दी एक्चुअल वैल्यूज. फर्स्ट वन दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके, ऑब्वियसली फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, तो वो हम लोग फर्स्ट केस एज्यूम करेंगे, दैट इज MFAB एंड MFBA फॉर्मिंग फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मोमेंट. So second condition that due to the rotation at point A and due to the rotation at point B. Second condition में देखो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा A हम लोगों ने यहाँ पे रोटेट किया हुआ है. ओके, A पॉइंट को रोटेट किया है बाय एंगल थीटा A. तो अगर मैं थीटा A रोटेट करता हूँ तो वी हैव एज्यूम दैट कि यहाँ पे जो मोमेंट लगेगा टू रोटेट दिस पॉइंट थ्रू एंगल थीटा विल बी नथिंग बट 2m-AB. ओके, 2m-AB बोला हुआ है. ओके, वो डेरिवेशन में दिया है इसलिए हम लोगों ने लिया है, जिससे ये क्या होगा, हाफ जाके इधर जाके M-AB बन जाएगा. ऑब्वियसली नो, अगर मैं किसी को रोटेट करता हूँ किसी सेक्शन को तो उसका कैरी ओवर हम लोग का चला जाएगा फार एंड के ऊपर इफ द फार एंड इज फिक्स्ड. तो यहाँ पे फार एंड मैंने फिक्स एज्यूम किया हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पे 2m-AB यहाँ पे वैल्यू तुम लोग को मिल रहा है तो ऑब्वियसली फार एंड के ऊपर उसका हाफ चला जाएगा, दैट इज M-AB. दिस M-AB जब मैं बोल रहा हूँ 2m-AB, इट इज नथिंग बट रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बीम. रोटेशन कंट्रीब्यूशन क्यों बोला है? बिकॉज इट हेल्प्स टू रोटेट द जॉइंट बाय एंगल थीटा, तो इसलिए उसको हम लोग रोटेशन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन हो रहा है. तो रोटेशन कंट्रीब्यूशन एट ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज 2m-AB. तो ऑब्वियसली उसका कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर. सिमिलरली अगर हम लोग बी पॉइंट के ऊपर भी रोटेशन कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ joint B which is nothing but 2m-BA. So if the point B rotate through angle theta B तो वहाँ पे जनरेट होगा रोटेशन कंट्रीब्यूशन दैट इज 2m-BA. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे भी रोटेट हो रहा है तो उसका भी फार एंड के ऊपर कैरी ओवर चला जाएगा. तो यहाँ पे भी जो कैरी ओवर आ रहा है दैट इज नथिंग बट M-BA और वो भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा. ओके, दैट इज क्लॉकवाइज. यहाँ पे भी मैं डेल्टा का वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, वी विल टेक दैट डेल्टा वैल्यू इन दी स्वे एनालिसिस. तो यहाँ पे मैं सिर्फ नॉन स्वे के लिए लिखूंगा पहले. तो अगर ये इक्वेशन अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल जो मोमेंट रहेगा एट पॉइंट ए, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ, बाय यूजिंग दी सुपरपोजिशन थ्योरम, इट विल बी समेशन ऑफ 1 2 3 कंडीशन. तो तीनों का अगर हम लोग समेशन करते हैं तो अपने को यहाँ पे MAB का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज MAB एक्चुअल मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी नथिंग बट summation of fixed end moment. Okay, that is fixed end moment at point A, summation नहीं बोला, summation plus 2 into M-AB plus M-BA. This is nothing but actual final moments जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर मेंबर के लिए. अभी ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या लगेगा, इट इज नथिंग बट 2m-AB एंड M-BA. MFAB ऑलरेडी अपने को नोन रहेगा विच इज़ नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट. लेकिन जब मैं M-AB और M-BA की बात कर रहा हूँ इट इज़ नथिंग बट रोटेशन कंट्रीब्यूशन. तो रोटेशन कंट्रीब्यूशन अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सेम हम लोग MBA के लिए भी लिख सकते हैं सेम इक्वेशन, दैट इज MBA विल बी नथिंग बट MFBA प्लस 2 into M-BA
plus m dash AB. So this is the final equation for the moment at point A and B. So for that we will require the rotation contribution. Now rotation contribution के लिए rotation contribution factor important है, लेकिन यहाँ पे भी derivation बहुत है तो मैं वो avoid कर रहा हूँ. We will directly take that is what is the rotation contribution. तो देखो rotation contribution हम लोग निकालते हैं. Let us consider m dash AB. तो m dash AB is nothing but that is R is nothing but rotation contribution factor in bracket summation of MFA, that is summation of fixed end moment at point A. ओके summation बोल रहा हूँ मैं, प्लस उसके बाद रहेगा summation of ये एम ए बी की बात कर रहा हूँ हम लोग, तो एम ए बी यानी कि बी सी जो आएगा तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एम डैश बी ए. थोड़ा ध्यान दो, दैट इज कंट्रीब्यूशन रोटेशन कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट ए दैट इज फॉर द मेंबर ए बी विल बी इक्वल्स टू रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज कैपिटल आर in bracket summation of fixed end moment at point A plus summation of m dash BA, that is rotation contribution from the far end जो आएगा उसका हम लोग summation करेंगे. ओके तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, देखो R जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द फैक्टर जो कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर मेंबर के लिए, जैसे अपना हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं, उसी तरह ये R रहेगा दैट इज रोटेशन फैक्टर. दैट रोटेशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेम टेबल जैसे हम लोग लेते हैं, दैट इज के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के. सिर्फ यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है दैट इज -1/2 और -12. ये हम लोग रोटेशन कंट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग एमडीएम में करते थे स्टिफनेस के लिए टेबल बना के, इससे हम लोग वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले, बिकॉज वॉट एवर द स्टिफनेस का वैल्यू जो रहेगा इट विल डिपेंड ऑन दी फार एंड कंडीशन जो हम लोगों ने एमडीएम में लिया है सेम वैसे. ओके और वॉट एवर दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द सिंपल इक्वेशन फॉर द रोटेशन कंट्रीब्यूशन फॉर दैट मेंबर. तो इसके लिए अपने को इटरेशन करना पड़ेगा जब तक अपना रोटेशन कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं हो जाता. लेट अस राइट डाउन दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख देता हूँ. राइट डाउन दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. ओके इतना कुछ ये नहीं है बिकॉज ये तुम लोगों को स्टेप्स भी नहीं समझेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पूरा टेबल में ही स्टडी करने वाले हैं. वॉट एवर बीम के ऊपर ही टेबल बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगी अपनी दैट इज फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट. फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट दैट इज नथिंग बट एम एफ ए बी एम एफ बी ए वॉट एवर जितने मेंबर्स रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी एक्सटर्नल लोडिंग. तो वो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा. इसके बाद जो सेकेंड जो तुम लोगों का स्टेप आता है दैट इज नथिंग बट टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर. कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर. सेम जहाँ पे जॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे रोटेशन फैक्टर आएगा, सिंगल के लिए कुछ रोटेशन फैक्टर नहीं रहेगा. जैसे स्टिफनेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसके लिए देखो टेबल जो हम लोगों को है सिंपल, यहाँ पे आएगा जॉइंट, देन मेंबर्स कनेक्टिंग टू द जॉइंट, देन स्टिफनेस या फिर रिलेटिव स्टिफनेस भी लिया तो भी चलेगा, डिपेंड्स ऑन यू. अगर नॉर्मल स्टिफनेस लेते हो तो भी कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो डायरेक्टली रोटेशन फैक्टर दैट इज आर इज नथिंग बट के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के इन ब्रैकेट -1/2. ओके तो ये टेबल हम लोग फॉलो करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर. आफ्टर दैट थर्ड वन जो आएगा दैट इज नथिंग बट इटरेशन.
देखो यहाँ पे इटरेशंस, बहुत सारे इटरेशंस करने पड़ते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम में ही देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ़ देर इज़ वन बीम, लेट अस कंसिडर इफ इट इज़ ए बी सी, सिर्फ एक सिंगल तुम लोग का दो स्पैन के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉर द एग्जाम्पल पर्पज ओनली। Let us consider this is point A, this is B and this is C. Whatever property and loadings रह सकती है इसके ऊपर, तो इसके लिए हम लोग इटरेशन देखो कैसे करेंगे। We will draw the line for this beam. After that बीच में यहाँ पे तुम लोगों को एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे तो फिर समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट बी के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो दैट समेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ सम ऑफ एम एफ एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर गेटिंग दिस समेशन, देखो ब्रैकेट के ये ध्यान में रखो कहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। एक और यहाँ पे रेक्टेंगल में बड़ा बना देता हूँ। हम लोग ट्रापेजोइडल फुटिंग कैसे निकालते हैं, सेम वैसे हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये बीच में हम लोगों ने जब एम एफ लिख दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन फैक्टर लिखेंगे। बी की बात करो तो बी ए के लिए हम लोग रोटेशन फैक्टर इस साइड में लिखेंगे, दैट इज आर बी ए। सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर रिटर्न यहाँ भी रोटेशन फैक्टर रहेगा, लेकिन वो किसके लिए रहेगा, बी सी के लिए। दोनों साइड में रोटेशन फैक्टर आएंगे। आफ्टर दैट फिक्स्ड एंड मोमेंट है तुम लोगों का, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊपर के साइड में, दैट इज एम एफ बी ए में यहाँ पे लिख रहा हूँ और एम एफ बी सी इस साइड में लिख रहा हूँ। और वॉट एवर जो इटरेशन करेंगे उसका वैल्यूज हम लोग नीचे की तरफ लिखने वाले यहाँ पे। ओके, तो जैसे जैसे इटरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगे और लास्ट वैल्यू मिलेगी, फिर हम लोग दैट लास्ट वैल्यू विल बी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आएगा दैट इज एम एफ ए बी और यहाँ पे आएगा एम एफ सी बी। ओके, तो रोटेशन कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस अगर वी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वी पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पहले लिखा था, दैट इज नथिंग बट एम डैश ए बी ए आएगा। ये जब मैं बी की बात कर रहा हूँ तो एम डैश बी ए विल बी रोटेशन फैक्टर इन ब्रैकेट समेशन ऑफ वॉट एवर, इतना जो आ रहा है समेशन वो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। उससे क्या होगा, अपने को ये वैल्यूज मिलेंगे, एक नीचे का इधर का वैल्यू मिलेगा, एक इधर का वैल्यू मिलेगा, दैट इज इस रोटेशन से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू, इस रोटेशन से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू। जब एक पॉइंट हो गया तो हम लोग उसके नज़दीक वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे, रिटर्न उसको रोटेशन कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। रिटर्न हम लोग बी के ऊपर आएंगे, रिटर्न सी के ऊपर। जब तक अपने को रोटेशन कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम लोग ये इटरेशन करते ही जाएंगे। ओके, मे बी चांसेस कि यहाँ पे तुम लोगों को समझेगा नहीं डायरेक्टली, थ्योरेटिकल में वी विल डायरेक्टली टेक द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में तुम लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो लेट अस टेक, यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके लिए देखो पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, वो नोट लिख के रखो, दैट इज मेन नोट इज इफ द एंड ऑफ द मेंबर इज फिक्स। अगर तुम लोग का फार एंड अगर फिक्स्ड है, फार एंड अगर फिक्स्ड है, इफ फार एंड इज फिक्स्ड, obviously the rotation at that point will be 0, rotation at end will be 0, end being 0, तो ऑब्वियसली अगर रोटेशन 0 है तो उसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन भी 0 ही रहेगा। रोटेशन कंट्रीब्यूशन
the rotation contribution at the end is 0. ठीक है, तो फिक्स्ड एंड जो रहेगा फार एंड तुम लोगों का, तो उसके ऊपर रोटेशन कंट्रीब्यूशन 0 ही रहेगा, वो ध्यान में रखो. एंड पे तो 0 ही रहेगा वेदर इट इज फिक्स्ड और हिंज. ओके, सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं दैट इज, एक और नोट है यहाँ पे, इफ द फार एंड इज हिंज, इफ far end is hinged, it will be convenient to consider the end as fixed. अगर far end hinge रहेगा, consider it as fixed and take k value is equals to 3 EI by L. ओके, इसको हम लोग फिक्स क्यों करेंगे? टू गेट दी रोटेशन कंट्रीब्यूशन विच इज नथिंग बट 0. लेकिन k का वैल्यू जो रहेगा वो सेम जैसे हम लोग लेते थे फॉर दी फार एंड और पार्शली फार एंड, इट विल बी 3 EI by L. तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ उसको एज्यूम करेंगे फिक्स फॉर दी रोटेशन कंट्रीब्यूशन वैल्यू विच इज नथिंग बट 0. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट्स एट द गिवन continuous beam. So let us, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ. The problem is given, that is point A, it is fixed, then in between there is one point B, then return there is one C point, and the last point is D. So let us take, this is A, B, C and D. The AB member, there is one eccentric load. So let us write down the eccentric load, that is 50 kilonewton, which is acting at 2.5 meter from A and 1.5 meter from B. BC member, it is subjected to UDL of 80 kilonewton per meter, having the length that is 4 meter. Then CD member, there is one central point load 100 kilonewton, which is acting at the middle, so we can take total length will be 3 meter. If you consider the EI value, so for the AB it is single EI, or we can say I, for the BC it is 2I, or for CD it is 1.5 I. Okay, so let us proceed with the procedure. First step will be, that is determination of the fixed end moments. So find out the fixed end moments first. Step number 1, that is FEM. अगर आपके पास पेन एंड पेंसिल पेज है तो फटाफट तुम लोग निकाल सकते हो. दैट इज MFAB विल बी इक्वल्स टू, ये इसेंट्रिक लोडिंग है तो इसेंट्रिक लोडिंग के लिए आ जाएगा WAB स्क्वायर बाय L स्क्वायर. ए पे देखोगे तो इट इज़ नेगेटिव बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 50 इंटू 2.5 इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस. इफ यू चेक इट इज आई थिंक 4 मीटर, इट विल बी 4 स्क्वायर. देन कैलकुलेशन करो, आई थिंक इट्स का कैलकुलेशन आएगा माइनस 17.58. चेक करो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं जो लिख रहा हूँ वो राइट रहेगा. ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए आप लोग भी उसको वेरीफाई करो. सेकेंड वन हम लोग करेंगे रिटर्न. ओके, मैं 2 डिजिट में यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए 2 डिजिट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ. नेक्स्ट वन आएगा दैट इज MFBA. MFBA आ जाएगा प्लस WA स्क्वायर B डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. चेक करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 स्क्वायर
multiply by 1.5 divided by 4 square, or it comes around BA I think 29.30 किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट वन सिमिलरली हम लोग BC के लिए और CD के लिए निकालेंगे। देखो BC के ऊपर 80 किलोन्यूटन पर मीटर, तो ये आ जाएगा MFBC विल बी नथिंग बट माइनस WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो W इज़ 80, L इज़ 4। BC के लिए आ जाएगा माइनस 106.67, माइनस 106.67 किलोन्यूटन मीटर। सेम वे हम लोग MFCB के लिए भी निकालेंगे, तो इट इज़ सिमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 106.67 किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट वन CD के लिए चेक करेंगे, पॉइंट लोड है, दैट इज मिडल पॉइंट लोड, तो यह आ जाएगा 100 WL बाय 8, 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। तो नेक्स्ट वन दैट इज MFCD विल बी नथिंग बट माइनस WL डिवाइडेड बाय 8। देन इफ I put the value, the W is 100 multiplied by L is 3 divided by 8, it will be equals to minus 37.50 किलोन्यूटन मीटर। सेम वे नेक्स्ट एंड के ऊपर आएगा MFDC विच इज़ नथिंग बट प्लस 37.50 किलोन्यूटन मीटर, बिकॉज सिमेट्रिक है। आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो रहेगा अपना, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पेज, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व हियर ऑल्सो। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग लेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर। ओके, रोटेशन फैक्टर देखो हर एक बुक में अलग अलग लिखा होगा, मैं यहाँ पे R कंसिडर कर रहा हूँ एज रोटेशन, इसलिए R कंसिडर करता हूँ। तुम लोगों को बाकी बुक में इट में भी कंसिडर U। सो फर्स्ट हम लोग लेंगे कॉलम जो रहेगा, दैट इज फर्स्ट वन विल बी जॉइंट, सेकेंड वन इट विल बी मेंबर, देन वैल्यू ऑफ K, देन समेशन ऑफ K, लास्ट में R जो आएगा दैट इज K डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/2। सो इफ यू टेक 1/1, तो यहाँ पे जॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे, तो देखो B और C के ऊपर ही जॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। नो नीड टू कैलकुलेट द रोटेशन फैक्टर एट पॉइंट A एंड D। ओके, दोनों फिक्स है वो भी बोल सकते हो, या फिर एक ही मेंबर कनेक्टेड है वो भी बोल सकते हो। सो लेट अस कंसिडर जॉइंट B एंड नेक्स्ट वन दैट इज जॉइंट C। सो फॉर द मेंबर जॉइंट B के लिए यहाँ पे दो मेंबर्स है, दैट इज BA एंड BC। फॉर द C के लिए यहाँ पे रहेगा CB एंड CD। सो इफ़ यू कंसिडर द BA मेंबर, चेक कर सकते हो BA रहे या फिर BC रहे, दोनों के लिए हम लोग फार एंड क्या है, फिक्स्ड ही है। BA के लिए फिक्स्ड है और BC के लिए पार्शली फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आएगा 4EI/L। I का वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, वो ध्यान में दे दो। यहाँ पे 4EI/L, इसमें I सिंगल है और यहाँ पे डबल I, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ 4EI/L। AB के लिए ठीक है, दिस इज़ 4EI डिवाइडेड बाय 4, और इसके लिए जो आएगा दैट इज़ 8EI डिवाइडेड बाय 4। क्यों? बिकॉज यहाँ पे EI का वैल्यू 2EI। सो इफ़ यू टेक दिस समेशन, सो आई थिंक समेशन आएगा यहाँ पे 12EI डिवाइडेड बाय 4। इफ़ यू वांट तो इट इज़ 3EI ओनली। ओके, 12/4 यहाँ पे 3EI आएगा। देन रोटेशन कंट्रीब्यूशन चेक करोगे, K डिवाइड बाय समेशन ऑफ K मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5 करोगे तो भी चलेगा। तो आई थिंक इट इज़, चेक करो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। दिस इज माइनस 1/6 फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन दैट इज माइनस 1/3। वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग प्लीज चेक इट। ओके, रोटेशन कंट्रीब्यूशन के लिए ऐसा कुछ टर्म नहीं है कि वो समेशन कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट अस टेक द अनदर वन फॉर पॉइंट C। CB के लिए चेक करोगे, फार एंड देखो पार्शली फिक्स्ड है तो यहाँ पे 4EI/L आएगा। CD के लिए भी फार एंड फिक्स्ड है तो 4EI/L, लेकिन यहाँ पे I का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है। सो रिटर्न राइट डाउन, दिस इज
4 इंटू ई आई डिवाइडेड बाय एल, एंड सी डी के लिए आएगा दैट इज़ 4 इंटू 1.5 ई आई डिवाइडेड बाय इसका लेंथ भी अलग है। समेशन चेक करो, दोनों का समेशन कितना आ रहा है, दैट इज़ 8/4 दैट इज़ 2, और ये जो आएगा आई थिंक इट इज़ ऑल्सो 2 ई आई। ओके, टोटल आई थिंक इट इज़, चेक करोगे इट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 2 + 2 दैट इज़ 5 ई आई। चेक इट, दोनों का समेशन कितना है, यस एवरीवन चेक। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। 1.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ ये 2 नीचे आएगा और ऊपर 4, तो ये आ जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4 ई आई। आई होप इट इज़ राइट, 4 ई आई आ रहा है। देन इफ़ यू टेक दिस समेशन, चेक करो यहाँ पे k डिवाइड बाय समेशन ऑफ k मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो फर्स्ट आ रहा है आई थिंक -1/4, एंड आई थिंक सेकेंड आ रहा है वो भी -1/4। check it whether it is right or wrong everyone। after getting this rotation contribution factor, then we will further proceed for the next step, that is iteration। इटरेशन देखो हम लोग एक ही डायग्राम में एंड करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज एक ही इसमें कर रहे तो देर विल बी कंफ्यूजन। स्टेप नंबर 3, इटरेशंस। सो लेट अस कंसिडर, फर्स्ट अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक दी लाइन डायग्राम फॉर द बीम। सो पहले हम लोग यहाँ पे 2 ब्रैकेट बना लेते हैं, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व एट पॉइंट बी और सी, यहाँ पे 2 अपने को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा दोनों के लिए। देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं 2 रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ। एट पॉइंट बी के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल आएगा, सिमिलरली एट पॉइंट सी के लिए भी हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा दूर दूर बनाओ, बिकॉज वैल्यूज़ भी अपने को लिखना है, तो इसलिए ये वैल्यूज़ भी इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए। ये मैंने बहुत नज़दीक बनाया है, तो प्लीज़ टेक केयर। सो देखो, दिस इज़ ए पॉइंट, ये तुम लोगों का बी पॉइंट है, दिस इज़ सी पॉइंट और डी पॉइंट। अभी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, समेशन ऑफ फिक्स्ड इन मोमेंट एट पॉइंट बी एंड समेशन ऑफ फिक्स्ड इन मोमेंट एट पॉइंट सी। ये अपने को पहले यहाँ पे कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा, दैट इज़ समेशन ऑफ एम एफ बी will be equals to and summation of MFC will be equals to। ओके, ये दोनों का अपने को समेशन देखना पड़ेगा। चेक करो दोनों का समेशन कितना आ रहा है। इफ़ यू गो अपवर्ड, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को समेशन मिल जाएगा। बी के ऊपर BA एंड BC चाहिए, तो पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ समेशन के लिए। देखो, इफ़ यू वांट वी कैन डायरेक्टली राइट, यहाँ पे MFBA का वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी, दैट इज़ 29.3। BC के लिए भी अपने पास है, दैट इज़ -106.67। CB के लिए इफ़ यू चेक, दिस इज़ +106.67 एंड CD के लिए है -37.50। इसके लिए भी है अपने पास +37.50 और एट पॉइंट A आई थिंक इट इज़ -17.58। Okay, is there any doubt
फिक्स्ड एंड मोमेंट देखो हम लोगों ने कैसे लिखा है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? यस और नो? देखो अरेंजमेंट एक बार समझ में आ गया कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को पूरा सम समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, बुक खोलोगे तो उतना वो डिफिकल्ट दिखेगा बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट डायग्राम। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख रहे हैं ऊपर की तरफ। आफ्टर दैट जो बीच में रहेगा दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट मतलब 29.3 माइनस 106.67। तो अगर दोनों का हम लोग समेशन करते हैं तो इट इज अराउंड माइनस 77.37 आ रहा है। किसका समेशन? ये 106 का नेगेटिव और ये 29.3 का। तो मैं यहाँ पे माइनस, देखो माइनस ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, 77.37 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली सी पॉइंट के लिए भी देखो ये 106.67 है और यहाँ पे माइनस 37.50 है। दोनों का अगर समेशन करते हैं तो समेशन आता है 69.17 पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 69.17 पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट हम लोग रोटेशन फैक्टर लिखेंगे। तो रोटेशन फैक्टर, ऑब्वियसली रोटेशन फैक्टर देखो ये जो एरिया है ये यहाँ पे बनाया हुआ। अभी ये बी में तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही यूज़ होंगे, जब फ्रेम आएगी तो ये ऊपर का और नीचे का भी यूज़ होगा। लेट अस कंसिडर रोटेशन फैक्टर यहाँ पे था एट पॉइंट बी, बी ए के लिए था आई थिंक इट इज़ माइनस 1/6। यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1/6। बी सी के लिए था इट इज़ माइनस 1/3, माइनस 1/3। सी बी के लिए अगर चेक करोगे तो इट इज़ माइनस 1/4 और ये भी माइनस 1/4 था। ओके, दिस इज नथिंग बट यूर गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन से। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है उसका हम लोगों ने टोटल लिख दिया है। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर दी अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखो 1 by 1 में नीचे लिखूंगा कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा बाद में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ये सिर्फ तुम लोगों के क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। सो लेट अस कंसिडर जॉइंट बी। अभी जॉइंट बी के लिए देखो हम लोगों ने थ्योरेटिकल में यहाँ पे ऑलरेडी देखा था, दैट इज कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर दैट वी हैव टेकन वन इक्वेशन, दैट इज देखो ये एम ए बी के लिए हो गया। सिमिलरली एम बी के लिए भी हम लोग लिखेंगे, दैट इज एम बी ए और एम बी सी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम बी ए डैश rotation contribution at point B for the A will be equals to rotation factor, that is capital R in bracket summation of fixed end moment at point B plus summation of M dash AB। जब मैं BA की बात कर रहा हूँ तो AB का यहाँ पे तुम लोगों को सम करना है। ओके, सिमिलरली जब मैं यहाँ पे BC की बात करूँगा तो BC के लिए भी यहाँ पे चेंज होगा। देखो BC के लिए आ जाएगा ये M dash BC विल बी इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर फॉर द BC। देखो दोनों का रोटेशन फैक्टर अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं BA लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिखो BC इन ब्रैकेट समेशन ऑफ MF B ये सेम रहेगा प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार एंड। तो BC के लिए फार एंड क्या रहेगा? CB। ओके, पहला टर्म सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन जिसका मोमेंट निकाल रहे हो उसका ही हम लोग रोटेशन फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे फार एंड का रोटेशन कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखो सिंपल, अभी मैं B के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो जिसका फार एंड फिक्स्ड है तो उसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 0। ओके, तो BA के लिए यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन AB का वैल्यू M डैश AB इट इज़ 0 और M डैश CB भी यहाँ पे क्या रहेगा? ये भी पार्शियली फिक्स्ड है। तो पहला जो कंडीशन है अभी तक अपने को कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं 1 by 1 सीक्वेंस से लिखता हूँ, दैट इज फर्स्ट M डैश AB विल बी 0 बिकॉज क्या? फार एंड फिक्स्ड है, और वी कैन से एंड इज फिक्स्ड एंड।
और सेकेंड वाला जो हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज एम डैश सी बी, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज अभी तक अपने को कुछ वैल्यू मिला नहीं है, तो पहला हम लोग जो वैल्यू एज्यूम करेंगे एम डैश सी बी का, इट विल बी 0। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से अपने को एम डैश बी ए मिलेगा, दैट इज एम डैश बी ए विल बी इक्वल्स टू एम डैश बी ए विल बी इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर है अपने पास, दैट इज -1/6। कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फॉर योर रेफरेंस में यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। रोटेशन कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ बी अपने पास है, दैट इज -77.37, तो यह आ जाएगा -77.37 प्लस 0। ओके, ये एक वैल्यू आएगा। सिमिलरली वी विल गेट दी एम डैश बी सी, इट इज इक्वल्स टू रोटेशन कंट्रीब्यूशन चेक करोगे तो इट इज रोटेशन फैक्टर विल बी -1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार एंड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें मैंने वैल्यूज पुट किए हुए हैं। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा है। सिर्फ अगर वो वैल्यू तुम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो पूछो, यस और नो। प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या सबको? हाँ, ओके। दैट इज बीए के लिए आ रहा है 12 पॉइंट, गुड, परफेक्ट, इट इज 12 पॉइंट। ओके, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.89 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली बीसी के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा, इट इज 25.79। चेक करो वैल्यूज वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। वॉट एवर जो रोटेशन कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो देखो डायग्राम में मैं कहाँ पे लिखूंगा, डायग्राम में हम लोग उसको नीचे के पोजीशन में लिखेंगे। यानी कि वॉट एवर ये जो इस साइड में आया 12.89 बीए के लिए था, तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं 12.89 रोटेशन कंट्रीब्यूशन बी ए, दैट इज एम बी ए डैश, और एम बी सी डैश में इस साइड में लिखूंगा, दैट इज प्लस 25.79। अभी यहाँ पे एम डैश बी सी का वैल्यू आ गया, पहले 0 था, अभी ये कुछ तो वैल्यू आ गया। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल देन गो फॉर दी पॉइंट सी। वॉट एवर जो हम लोग ने अभी बी पे किया सेम हम लोग यहाँ पे सी पे करेंगे, दैट इज जॉइंट सी के लिए रिटर्न हम लोग रोटेशन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं वैसे ही अप्लाई करने वाला हूँ, दैट इज एम डैश सी बी एंड एम डैश सी डी। सो फर्स्ट जो आएगा दैट इज एम डैश सी बी विल बी इक्वल्स टू आर सी बी, हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, इन ब्रैकेट समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट सी प्लस समेशन ऑफ दैट इज एम डैश उसके फार एंड का कंट्रीब्यूशन, दैट इज एम डैश बी सी। अभी यहाँ पे देखो एम डैश ए बी यहाँ पे 0 लिया था हम लोगों ने, अभी एम डैश बी सी हम लोग 0 नहीं लेंगे बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ एम डैश बी सी दैट इज 25.79। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर इसका वैल्यू मिलेगा, फिर हम लोग रिटर्न यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो साइकिल रिपीट होते ही जाएगा। नेक्स्ट वन दैट इज एम डैश सी डी, दैट एम डैश सी डी विल बी इक्वल्स टू आर सी डी इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एम एफ सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा फार एंड का तुम लोगों का रिटर्न, दैट इज एम डी सी, एम डैश डी सी। ओके, अभी यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, तो देखो पहले ये वैल्यूज अगर चाहिए तो पहले लिख के ले लो, दैट इज फर्स्ट वन एम बी सी, एम डैश बी सी अपने पास है, दैट इज 25.79। सेकेंड वन एम डैश डी सी, एम डैश डी सी 0 ही रहेगा बिकॉज वो फिक्स्ड ही है, तो हर बार वो 0 ही रहने वाला है। ओके, तो अभी ये एज्यूम करने की जरूरत नहीं, ये तुम लोगों को मिल गया, फिक्स्ड है इसलिए इसको लिख सकते हो, दैट इज फिक्स्ड एंड। और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं, नाउ वी विल गेट द वैल्यू। सिमिलरली वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एम डैश सी बी विल बी इक्वल्स टू
RCB है अपने पास, दैट इज -1/4. If I am not wrong, it is -1/4. Yes. Then in bracket summation of fixed end moment 69.17. Check it. It is 69.17 plus rotation contribution है अपने पास far end का, that is 25.79. This is your M dash CB. Similarly, we will calculate the M dash CD. Will be nothing but rotation factor will be 1/4 in bracket, ये रहेगा 69.17 plus rotation contribution of the far end will be 0. So it is coming around, I think CB के लिए check करो whether it is -23.74 kilonewton meter, और इसके लिए आ रहा है I think it is okay. Wait for a second. तुम लोगों का जो समेशन है फॉर्मूले में देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे हम लोग टोटल समेशन करेंगे, सब फार एंड का जितना रहेगा वैल्यू उतना. ओके, तो यहाँ पे ए बी वॉट एवर सी बी ए बी ये सब का हम लोग समेशन करेंगे. दैट इज बी पॉइंट के ऊपर जितने फार एंड के तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन आएंगे उन सब का समेशन होगा. तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन है कुछ, तो ये कंट्रीब्यूशन भी तुम लोग का ऐड हो जाएगा. दैट इज 25.79, ये भी यहाँ पे ऐड होगा. ओके, थोड़ा सा करेक्शन है, वो करेक्शन ध्यान में लो. ये समेशन है, दैट इज रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ फार एंड. ये एक ही इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो फिर BC का होगा या फिर DC का होगा, ये हम लोग सम करेंगे. तो वॉट एवर यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो भी तुम लोग का -23.74 ही रहेगा kilonewton meter. Are you getting this? Yes or no? If you have any doubt, okay. Yes, यहाँ पे मैंने क्या मिस किया था, ये देखो, ये जो तुम लोग का इक्वेशन है ना, दैट इज M-BA रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी एंड विल बी इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर इन ब्रैकेट समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस समेशन ऑफ रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फार एंड्स. तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ तो ये समेशन हो रहा है, मतलब बी का जो फार एंड है उस सब का समेशन होगा. ठीक है, अभी चाहिए तो इसको मैं ये सम अगर हटा देता हूँ तो ये बनेगा M-AB प्लस M-CB. जितने तुम लोग के फार एंड के कंट्रीब्यूशन रहेंगे वो सब के सब इसमें ऐड हो जाएंगे. तो देखो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो सिर्फ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दोनों का फार एंड का कंट्रीब्यूशन 0-0 था. लेकिन देखो यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, दैट इज 25.79. तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर फिक्स्ड एंड मोमेंट रहेगा समेशन प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द BC प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द DC, ये तीनों का समेशन करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय रोटेशन फैक्टर ओनली. आर यू गेटिंग दिस? देखो चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज +0 भी लिखोगे बाद में, मतलब तुम लोगों को अंडरस्टैंड होगा कि हम लोगों ने सबका समेशन किया हुआ है. ओके, दिस इज समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द BC प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द DC. जितने मेंबर्स रहेंगे उन सबका रोटेशन कंट्रीब्यूशन आएगा फार एंड का प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट का, और फिर मल्टीप्लिकेशन. वैरी क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन फैक्टर, बाकी कुछ वैरी नहीं होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा. ओके, समझा भी? यस, दोनों में ऐड करना है. ओके, इज देयर एनी डाउट? प्लीज, अगर है किसी को डाउट तो पूछो. ओके, शैल आई प्रोसीड? ओके, देखो अभी ये देखो मैंने कैलकुलेशन तुम लोगों को सैंपल कैलकुलेशन बता दिया. अभी ये हर एक बार का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कैलकुलेशन सिर्फ तुम लोगों के रेफरेंस के लिए. अब ये -23.74 देखो कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये इसके नीचे -23.74 इधर एक आएगा और -23.74 इधर एक आएगा. नाउ रिटर्न वी विल गो फॉर दी पॉइंट बी. अभी पॉइंट बी पे क्या करेंगे हम लोग, सेम इटरेशन. देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये ए बी का तो 0 रहने वाला है, सी बी का भी अपने पास रोटेशन कंट्रीब्यूशन मिल गया विच इज नथिंग बट -23.74. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये सेकेंड साइकिल के लिए रिटर्न देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड के लिए रिटर्न, सेकेंड जॉइंट के लिए हम लोग करेंगे, सेकेंड इटरेशन हम लोग करेंगे। अभी सेकेंड के लिए देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहा हूँ, बीच में कुछ नहीं लिखूंगा, दैट इज एम डैश बी ए विल बी इक्वल्स टू, रोटेशन फैक्टर तो तुम लोगों का सेम ही रहने वाला है, समेशन ऑफ मोमेंट भी तुम लोगों का सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आएगा दैट इज -23.74। अभी रोटेशन कंट्रीब्यूशन अपने को एक पता है, और प्लस ए पॉइंट के ऊपर 0 ही है बिकॉज वो फिक्स्ड ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज अवर एम डैश बी ए। सिमिलरली एम डैश सर तुम लोगों का बी सी भी मिलेगा अपने को, दैट इज एम डैश बी सी विल बी इक्वल्स टू, रोटेशन फैक्टर वो कांस्टेंट रहेगा, इन ब्रैकेट दिस समेशन विल बी कांस्टेंट, ओके, रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सी बी पार्ट प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ए बी पार्ट। तो दिस इज अवर रोटेशन कंट्रीब्यूशन फॉर दिस सेकेंड साइकिल। चेक करोगे तो ये रोटेशन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आई थिंक इट इज 16.85 पॉजिटिव आ रहा है, और ये आ रहा है 33.70। क्या चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने एज्यूम किया था, अभी उसका वैल्यू मिल गया अपने को 23.74। ओके, नाउ ये दोनों अभी न्यू रोटेशन कंट्रीब्यूशन बनेंगे, नीचे की तरफ लिख सकते हैं हम लोग इसको, दैट इज 16.85 और ये है अपना प्लस 33.70। अभी बी का हो गया रिटर्न, हम लोग सी के ऊपर जाएंगे। अभी सी के लिए देखो रोटेशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बीसी इज 33.70। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखो अभी क्या होगा, इक्वेशन में वही लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, वही इक्वेशन में लिखूंगा, सिर्फ मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो सिर्फ हम लोग अपडेट करेंगे। एम डैश सी डी विल बी इक्वल्स टू -1/4 इन ब्रैकेट, देखो समेशन चेंज होने वाला है क्या, फिक्स्ड मोमेंट का वो सेम ही रहेगा, प्लस क्या चेंज हुआ यहाँ पे, रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दी बी सी चेंज हुआ, विच इज नथिंग बट 37 या 33 है, आई थिंक इट इज 33। चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए इट इज वेरी रिक्वायर्ड टू क्रॉस चेक। यह आएगा रिटर्न 33 पॉइंट, अभी देखो 25 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 33 से, प्लस 0 क्यू, बिकॉज डी का कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा बिकॉज वो फिक्स्ड है। रिटर्न नेक्स्ट वन दैट इज एम सी डी डैश, उसका रोटेशन फैक्टर भी 1/4 ही है, -69.17 प्लस 33.70 प्लस 0। कैलकुलेशन करोगे तो रोटेशन कंट्रीब्यूशन मिलेगा इसके लिए, आई थिंक इट इज -25.72 और इसके लिए आई थिंक -20, दोनों का सेम ही आएगा बिकॉज रोटेशन फैक्टर दोनों का सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? ओके, सिर्फ हम लोग अभी रिपीट कर रहे हैं, साइकिल अभी रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन आया वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज -25.72 और ये भी आएगा -25.72। ओके, सिमिलरली रिटर्न वी विल डू फॉर द बी पॉइंट। अभी देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, वॉट एवर कैलकुलेशन है तुम लोग खुद से कैलसी में कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन फॉर दी सी बी विल बी -25.72। अभी इसको यूज करके हम लोग रिटर्न यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, तो आई थिंक इट इज कमिंग अराउंड 17.18 और ये आ रहा है प्लस 34.35। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो, बिकॉज अगर आगे गए तो फिर वापिस ये अंडरस्टैंड नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? वही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। यस, सेकेंड इटरेशन सर, फिर से सेकेंड इटरेशन में देखो हम लोगों ने क्या किया है। सेकेंड इटरेशन देखो, ए बी के लिए हम लोगों ने देखो ये पहला, बी ए के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 77 था, ये कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने क्या किया था, एज्यूम किया था। नाउ सी बी के लिए अपने को कंट्रीब्यूशन मिल गया सेकेंड साइकिल से, दैट इज -23.74। अभी ये -23.74 हम लोग यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में यूज करेंगे। जो हम लोगों ने 0 पुट किया था वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करेंगे,
और फिर वहां से अपने को एम बी ए डैश मिलेगा, सिमिलरली एम बी सी डैश मिलेगा। फिर एम बी ए डैश और एम बी सी डैश हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर लिया 16.85 33.70। रिटर्न वी विल गो फॉर दी पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के लिए भी देखो वो 25 था, अभी क्या हो गया 33.70। तो 25 की जगह सिर्फ 33.70 पुट करके हम लोग न्यू रिटर्न वैल्यू निकालेंगे, विच इज नथिंग बट -25.77 -25.77। अब ये -23 को रिप्लेस हो गया -25 से। अब ये 25 पुट करके वैल्यू कितना आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये आ रहा है 17.18 और 34.35। अब ये रिटर्न अपडेट हो गया, तो इसका यूज करके हम लोग रिटर्न सी के ऊपर जाएंगे। सी के ऊपर कितना वैल्यू आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो बाय पुटिंग दिस 34.35 अपने को ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, दैट इज -25.88 -25.88 नाउ रिटर्न ये -25.88 हम लोग यूज करके रिटर्न ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ रहा है +17.21 और ये आ रहा है +34.42। रिटर्न ये इसको यूज करके हम लोग लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज -25.90 और ये आ रहा है -25.90। अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो देखो फर्स्ट इटरेशन से लेके लास्ट इटरेशन तक देखो वैल्यू तुम लोगों का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। पहले 12 था, 16 हो गया, 16 से देखो 17 हो गया, 17 से 17 ही रह रहा है। एक और इटरेशन लोगे तो वैल्यू तुम लोगों का परफेक्टली वही रहेगा, मैच होगा। तो व्हाटएवर अपने को वैल्यूज कब तक लेना है, जब तक तुम लोगों का ये इटरेशन है इसका वैल्यू जो है कंट्रीब्यूशन का वो कांस्टेंट नहीं हो जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू इटरेशन जीरो नहीं होता। आर यू गेटिंग मी? तो जब तक तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं मिलता तब तक हम लोग इटरेशन करते जाएंगे। अगर डिजिट में फर्क है तो इट्स ओके। देखो अभी 34 के बाद वापस 34 मिला, 25 के बाद 25, 25, 25, 17 के बाद 17, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम हो गया। दिस इज नथिंग बट यूर लास्ट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये आप लोगों के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे, दैट इज ये हो गया एम बी ए डैश, ये हो गया दैट इज 34.42 एम बी सी डैश। तो ये अपने फाइनल वैल्यूज बनेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशंस, दैट इज वी कैन राइट हियर फाइनल कंट्रीब्यूशंस एम ए बी डैश अपना क्या था, ऑब्वियसली वो जीरो ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज एंड तुम लोगों का फिक्स है। एम डैश बी ए हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट किया था, एम डैश बी ए आई थिंक इट इज 17.21 पॉजिटिव। देन एम बी सी डैश, बी सी आ रहा है 34 पॉजिटिव 34.42। एम सी बी डैश चेक करोगे तो आई थिंक इट इज -25.90 एंड देन एम डैश सी डी it is -25.90 and m dash dc will be 0। रोटेशन कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद फिर हम लोग फाइनल मोमेंट्स निकालेंगे। ओके, ये क्या हो गया फाइनल कंट्रीब्यूशन। तो मोमेंट निकालने के लिए देखो मैंने सबसे पहले तुम लोगों को फॉर्मूला दिया था, दैट इज एक्चुअल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2 इंटू मोमेंट कंट्रीब्यूशन रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एंड नियर एंड प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार एंड। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू गेट दी फाइनल मोमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एम डैश ए बी, टेबुलर फॉर्म में भी किया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा एम ए बी विल बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2 इंटू एम डैश ए बी प्लस एम डैश बी ए। एम एफ ए बी इफ यू हैव द वैल्यू एम एफ ए बी चेक करो, एम एफ ए बी का वैल्यू है अपने पास देखो यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स्ड इन मोमेंट निकाला था, एम एफ ए बी इज -17.58। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज -17.58 प्लस 2 इंटू एम डैश ए बी विल बी 0, एम बी ए डैश ये है अपने पास 17.21। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे
तो देखो यहाँ पे एकदम माइन्यूट वैल्यू आ रही है, दैट इज माइनस 0.37 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम बी ए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एम बी ए के लिए देखो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ मैं। एम एफ बी ए का वैल्यू है अपने पास, दैट इज 29.30। चेक करो वैल्यूज, दैट इज प्लस 29.30, दैट इज फिक्स्ड इन मोमेंट, प्लस 2 इंटू एम डैश बी ए आएगा, एम डैश बी ए दैट इज 2 इंटू 17.21 प्लस फार एंड का आएगा 0, तो विल बी इक्वल्स टू, ये तुम लोग का आ रहा है आई थिंक इट इज प्लस 63.2172। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर ईच एंड। चेक करोगे, एक और चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। एम बी सी देखो ये वैल्यू मैच होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो एम बी सी के लिए देखो एम एफ बी सी है अपने पास, दैट इज माइनस 106.67, 2 इंटू रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बी सी दैट इज एम डैश बी सी इज 34.42 प्लस फार एंड के लिए दैट इज माइनस 25.90। चेक करोगे तो इट इज माइनस 763.73। चेक करोगे डिफरेंस बहुत कम है, दैट इज 0.01 है, 3 डिजिट लोगे तो और कम आएगा, तो ये एक्चुअल में तुम लोगों को मैच होना चाहिए। तो दिस इज योर फाइनल मोमेंट्स।